आइए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय या हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते समय नॉट का उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे नॉट का उपयोग करते हैं और कब नॉट लगाते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नॉट का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नॉट का मतलब क्या होता है। NOT, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट का मतलब होता है नहीं। अब इसका उपयोग हम लोग ट्रांसलेशन में कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसी के बारे में हम लोग को आज जानना है। ठीक है, तो देखिए, पहले इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले ट्रांसलेशन में हिंदी वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं लगा रहना चाहिए। जैसे में देखिए यहाँ पे, यह राम नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है और हम लोग को इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में अनुवाद करना है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉट का उपयोग होगा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे? नॉट का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे और कहाँ करेंगे, इसी को हम लोग को जानना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यह राम नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? यह सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद में यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नॉट लगाना है, कहाँ लगाएंगे इसी को देखते हैं। तो यह का स्पेलिंग क्या होता है? दिस, THIS, दिस। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग? जो लास्ट में होता है उसको लिखते हैं। तो लास्ट में क्या है का स्पेलिंग क्या होता है? एज लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद में तुरंत बाद में ही यदि इस हिंदी वाक्य में नहीं रहेगा तो इसके तुरंत बाद ही नॉट का उपयोग करते हैं, नॉट। और राम का है तो यहाँ पे RAM। तो ये ध्यान में रखना है, नॉट कब लगता है? इज, RM के तुरंत बाद ही लगता है, या हैव हैज, यानी एक शब्द हम बोले तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, तुरंत बाद लगता है। यदि इसको ऐसे बना देते हैं, दिस इज राम नॉट, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि नॉट का उपयोग कब करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, जस्ट बाद, यानी इज यहाँ पे लग गया, इसके तुरंत बाद ही लगा देना है। ठीक है, या यहाँ पे कहीं M रहेगा तो M के तुरंत बाद लगाएंगे, या R रहेगा तो R के तुरंत बाद लगाएंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। उसी तरह से देख लीजिए यहाँ पे, मैं किसान नहीं हूँ, नहीं हूँ, इसका अनुवाद करना होगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं है, क्योंकि इसमें मैं की चर्चा हो रही है, या जो काम को करता है उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें तो काम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? मैं की हो रही है। तो यहाँ पे आई हो जाएगा। मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई। उसके बाद में आई के साथ में क्या लगाते हैं? M लगाते हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा M। और इस वाक्य में नहीं दिया है, तो नहीं का स्पेलिंग क्या होता है? आप जानते हैं, नॉट होता है। नॉट को कब लगाते हैं? इज, RM के तुरंत बाद लगाते हैं, या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, NOT। उसके बाद में किसान का क्या होता है? फार्मर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे FARMER। तो इस प्रकार से आप नॉट का उपयोग करके नकारात्मक वाक्य को बना सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम अमीर नहीं हो, अमीर नहीं हो, ऐसे दिया होगा। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे यू के साथ में क्या लगता है? इज लगता है कि R लगता है या M लगता है? तो आपको पता होगा यू के साथ में R लगता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R। ठीक है, R लगता है। या फिर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप जानते हैं हो का स्पेलिंग क्या होता है? R होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? R लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसमें नहीं है तो नॉट लगाएंगे, यदि नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। जैसे पहले बनाते थे उसी प्रकार से बना देंगे। जैसे पहले बनाते थे, यह किसान नहीं है, तुम किसान नहीं हो, इस प्रकार से होता तो नॉट नहीं लगाते। लेकिन जब सेंटेंस में, वाक्य में नहीं दिया रहेगा तो उसको नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं का स्पेलिंग क्या होता है? नॉट होता है। और यहाँ पे अमीर है, अमीर का क्या होता है? रिच होता है, तो लिख देंगे RICH। तो इस प्रकार से यह हिंदी में था, आज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन गया। तो ये ध्यान में रखना है, नॉट को कब लगाना है? इज के बाद या R के बाद या M के बाद लगाएंगे। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ पे ये सब लड़के नहीं हैं, लड़के नहीं हैं, ठीक है। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये सब का क्या होता है दीज, तो लिख देंगे दीज, THESE, दीज लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ये सब यानी दीज के साथ में इज लगता है या आर लगता है या एम लगता है, इसको देखना है। तो आप लोग को पता होगा ये सब यानी बहुत सारे लड़के के बारे में बात हो रहा है, एक लड़का रहता है तो इज लगा देते हैं, ठीक है। एक से अधिक जब रहता है यानी प्लूरल नाउन रहता है तो क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के के बारे में बात हो रहा है तो क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे यहाँ पे, ARER। उसके बाद में नहीं है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। उसके बाद में क्या है लड़के, तो लड़का का क्या होता है बॉय, लेकिन यहाँ पे दिया है लड़के तो इसमें एक एस लगा देंगे यानी प्लूरल बना देंगे तो हो जाएगा बॉयज। दीज आर नॉट बॉयज, इसका मतलब हुआ ये सब लड़के नहीं हैं। इसी प्रकार से ये सब लड़कियां नहीं है तो क्या कहेंगे, दीज आर नॉट गर्ल्स। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, नॉट का उपयोग कर सकते हैं। बस केवल आपको ध्यान में रखना है नॉट का उपयोग कहाँ करेंगे, इज, आर, एम के तुरंत बाद लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको बनाकर देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। वीडियो को रोक कर इसको आप बनाइए, यदि नहीं बनेगा तो आगे देखिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिखा है मैं लड़का नहीं हूँ, मैं का क्या होता है आई होता है, आई के साथ में क्या लगता है एम लगता है, तो यहाँ पे लगा देंगे एम। उसके बाद में नहीं है तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। आई एम नॉट, और लड़का का बॉय तो यहाँ पे लिख देंगे बॉय, एक ही लड़का है, यहाँ पे एक ही लड़का का बोध हो रहा है पढ़ने पर इसको, मैं लड़का नहीं हूँ, एक ही लड़का का बोध हो रहा है, एक ही लड़का मतलब समझ में आ रहा है तो यहाँ पे बॉय लगाएंगे। जहाँ कहीं भी एक से अधिक समझ में आता है कि एक से अधिक लड़कों के बारे में बात किया जा रहा है या वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है तो उसको प्लूरल बना के लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे राम चोर नहीं है तो राम का राम हो जाएगा, राम के साथ में क्या लगेगा, एक नाम है तो इज लगाते हैं, एक से अधिक नाम रहता है तो आर लगाते हैं, ठीक है। तो राम अकेले नाम दिया है, एक नाम दिया है तो क्या करेंगे इसके साथ में इज लगा देंगे। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो नॉट का तो प्रयोग होगा, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, NOT हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है चोर, राम क्या नहीं है चोर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे चोर, चोर का स्पेलिंग क्या होता है थीफ होता है, THIEF, राम इज नॉट थीफ, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। उसके बाद में अगला है सीता बीमार नहीं है, ठीक है, सीता बीमार नहीं है तो क्या करेंगे सीता का स्पेलिंग सीता हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पे फुल स्टॉप देना जरूरी है, यदि फुल स्टॉप नहीं देंगे तो भी ट्रांसलेशन गलत हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सीता बीमार नहीं है तो सीता एक नाम दिया है, एक नाम दिया है तो क्या लगाएंगे इसमें इज लगाएंगे इज, और नहीं यहाँ पे है तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में बीमार का होता है ILL लिख देंगे, हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से राहुल छात्र नहीं है तो राहुल भी एक नाम है तो राहुल का RAHUL हो जाएगा राहुल। उसके बाद में एक नाम है तो इज लगेगा इसमें इज, उसके बाद में नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद में है छात्र तो छात्र का स्टूडेंट STUDENT। तो इस तरह से हम नकारात्मक वाक्य को यानी निगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ नॉट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, ये आप जान चुके हैं।